वो जो पुस्त तो ये जो है 30 दिन का शेड्यूल रहेगा। तो पहले दिन वृंदावन परिक्रमा आज, फिर वृंदावन से मथुरा जाएंगे, फिर मथुरा की परिक्रमा रहेगी, मथुरा से फिर मधुवन, मधुवन से शांतनु कुंड, शांतनु कुंड से राधा कुंड, वहां से फिर एक दिन 7वें दिन में गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, फिर राधा कुंड की परिक्रमा और बहुलाष्टमी महोत्सव वहां बनाएंगे हम। उसके बाद राधा कुंड से जो है डीग जाएंगे, डीग से जो है बद्रीनाथ। तो ब्रज का जो बद्रीनाथ है, और फिर बद्रीनाथ की परिक्रमा करेंगे, बद्रीनाथ से वहीं पे फिर केदारनाथ के रास्ते होते हुए काम्यवन जाएंगे, काम्यवन की परिक्रमा करेंगे, काम्यवन की भारी परिक्रमा करेंगे, फिर वहां से बरसाना जाएंगे, और गोवर्धन पूजा और बरसाना की परिक्रमा रहेगी, फिर बरसाना से नंदग्राम, और फिर शिला प्रभुपाद का तिरुधाम दिवस और खादीरवन। हाँ, नंदग्राम से कोकिलावन, कोकिलावन से शेषशाही, शेषशाही से शेरगढ़, शेरगढ़ से चीरघाट, चीरघाट से माट, माट से मानसरोवर, मानसरोवर से लोहवन, लोहवन से दाऊजी, दाऊजी से ब्रह्मांड घाट, ब्रह्मांड घाट अ, से फिर जो है रावल, और फिर वहां से मथुरा के रास्ते होते हुए पुनः जो है हम वृंदावन पहुंच जाएंगे। सॉरी। तो आई होप सभी एक्साइटेड हैं, सबने कई जगह हो सकता है ये बहुत सारे नाम पहली बार सुने होंगे, और अभी हम जब इन स्थानों पे जाएंगे तो बहुत ही सुंदर जो है वहाँ पे भगवान की लीला स्थलियां होंगी। तो आई होप सारे एक्साइटेड हैं। तो जो जो एक्साइटेड है एक बार प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो आप नीचे जाएंगे, है ना, जूम में, तो देखो वहाँ पे रिएक्शन होगा, हाँ, वहाँ पे हैंड रेज कर सकते हैं। और और सारे हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये, है ना, 30 दिन की पूरी यात्रा है जो अब ब्रज मंडल की 84 कोस, जिसमें 12 के 12 वन का हम दर्शन करेंगे। तो हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम ये जो 30 दिन की यात्रा पूरी करेंगे, हाँ, बीच में छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। ब्रज धाम का अगर हम इस प्रकार से पूरी परिक्रमा अगर हम करते हैं, ठीक है, तो सभी जो है उत्साह से जो है इसमें भाग लेंगे। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो हम शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ निचली जो है ना, कुछ बैकग्राउंड जो चीजें हैं बता रखी हैं, तो मैंने आपको ब्रीफ में जो है वो बता दिया है। तो अभी जो है हम सीधा आज जो है फर्स्ट डे की परिक्रमा जो है वो शुरू करेंगे। हम्म, तो ये मैप रहेगा। हाँ, तो वृंदावन की जो परिक्रमा है इसको 5 कोस की परिक्रमा भी कहते हैं। हाँ, तो ये जो है हम देखेंगे यहाँ पे पूरा मैप एक बार देख लेते हैं फटाफट। ये वृंदावन की परिक्रमा होती है। तो इसके अंदर ये दिल्ली से आ रहे हैं छठीकरा मार्ग, हाँ, भक्ति वेदांता मार्ग, और यहाँ से एक मिनट लेट मी। हम्म तो यहाँ से हम ये दिल्ली से आ रहे हैं, और ये रोड है सामने जो इस्कॉन वाली जा रही है सीधा। हाँ, इस रोड के ऊपर इस्कॉन आ गया। तो इस्कॉन से थोड़ी देर पहले ये भक्ति वेदांता गेट है यहाँ पे। हाँ, तो उससे पहले ये परिक्रमा मार्ग शुरू हो जाता है। तो परिक्रमा मार्ग से हम जो है इस्कॉन से आते हैं, तो राइट मुड़ते हैं, राइट मुड़ के सबसे पहले वराह घाट आता है। उसके बाद जो है फिर जाएंगे एक- हाँ, वराह घाट, वराह घाट के बाद फिर कालियादा, ये साथ में यमुना जी चलती रहती हैं, है ना, यमुना जी हैं साथ में, कालियादह आ जाता है। उस साथ में यमुना घाट जाता है, यहाँ पे बोटिंग होती है। और यहाँ पे मदन मोहन मंदिर है फिर, हाँ, प्रसिद्ध मंदिर है, हम पढ़ेंगे डिटेल में इन सब के बारे में। सेवा कुंज, इमली तला, चीर घाट, फिर केशी घाट, धीर समीर, वंशी भट्ट, जगन्नाथ मंदिर, चैतन्य कुटीर, चैतन्य बैठक, हाँ, गोरे दाऊ जी। और इस प्रकार से करते करते हम यहाँ पे फिर वापस आ जाते हैं। हाँ, इस्कॉन पे। तो ये पूरी जो है ये वृंदावन की परिक्रमा रहती है, जिसको हम आज शुरू करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा क्योंकि स्टार्टिंग था तो लेट हो गया है, बट हमें एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो थोड़ा सा अगर 5-10 मिनट ऊपर नीचे रहेगा तो मेरा रिक्वेस्ट है, हम सभी अकोमोडेट करेंगे, ठीक है। एक मिनट में हटा दूँ। हम्म,
पहला दिन पंचक्रोशी वृंदावन परिक्रमा। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री वृंदावन धाम की जय। सो ये है इस्कॉन मंदिर। हाँ, श्री श्री राधा श्याम सुंदर। तो शिला तो है ना महाराज जी अपने, तो ये बुक ऐसे मतलब मोर ऑफ एक्सपीरियंस की तरह बता रहे हैं। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे हम साथ में ही उनके कर रहे हैं, तो हमें महसूस भी करना है। तो इस्कॉन मंदिर में हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद जी का समाधि मंदिर है। इस्कॉन टेम्पल में एंटर करती लेफ्ट साइड पे प्रभुपाद की बहुत सुंदर पीतल की बनी हुई विशाल मूर्ति है। हाँ, तो ये सुबह के समय है, मतलब सुबह सुबह अब परिक्रमा के लिए शुरू होने जा रही है आज से। तो ये है। तो आप में से कुछ भक्त अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, है ना। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं जो भक्त पढ़ना चाहते हैं। एक मिनट में पहले एक बार लोअर कर दूं हैंड सबके। तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं, हाँ, जो क्लियरली आराम से पढ़ सकते हैं, प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं अपना। ओके, चलो विशाल प्रभु आप पढ़िए, ठीक है। ध्यान से आराम से पढ़ना है। ओके। और बैकग्राउंड में नॉइस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए पढ़िए, आप अनम्यूट कर लीजिए। हम्म, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा, जल्दी कीजिए। ठीक है, आप पढ़िए अपना। अ, राजीव नयन प्रभु, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। श्रील प्रभुपाद के समाधि मंदिर में हमने उनकी पीतल से बनी विशाल मूर्ति के सम्मुख खड़े होकर गुरुवाष्टक कीर्तन किया। थोड़ा सा लाउडली पढ़िए प्लीज प्रभु जी। संगमरमर के इस भव्य मंदिर में श्रील प्रभुपाद अपने ऊंचे व्यव, व्यवसासन व्यासासन पर अत्यंत राजसी रूप में विराजमान है। यहाँ होने वाली पूजा सेवा की तुलना में परिक्रमा के दौरान श्रील प्रभुपाद की पूजा सेवा अत्यंत सरल विधि से होती है। श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों के निकट खड़े होकर मैं 1977 का वह दिन स्मरण करने लगा जब श्रील प्रभुपाद ने गोवर्धन परिक्रमा करने की अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की। तो ये प्रभुपाद जी जो है, अरे, परिक्रमा में आगे रहते हैं, ये है ना प्रभुपाद जी का मूर्ति जो परिक्रमा में रहता है। घबराओ मत, एक दिन में मेरी मृत्यु नहीं होगी। हम गोवर्धन जाकर वहीं अपना भोजन पका सकते हैं। छोटा सा गड्ढा खोदकर चूल्हा बनाओ और भोजन पकाओ। बहुत अच्छा रहेगा, हम पिकनिक मनाएंगे। टीके जीज डायरी प्रभुपाद फाइनेंस डेज। ये बात कर रहे हैं प्रभुपाद अपने बिल्कुल अंतिम दिनों में जो है वृंदावन की परिक्रमा करना चाह रहे थे, उसके बारे में बात हो रही है। सॉरी, गोवर्धन परिक्रमा। श्रील चलिए चलिए प्रभु प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद वृंदावन परिक्रमा में अपनी मूर्ति रूप में हमारा नेतृत्व कर रहे थे और हम सब श्रील प्रभुपाद की इच्छा पूरी करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते थे। हम सबकी यही तीव्र उत्कंठा थी, यही प्रार्थना थी। हमने उन पर महान सत्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करने की प्रार्थना की जिन्होंने जिन्होंने अभी तक इस दिव्य पथ पर यात्रा की है। यही एक विनती थी कि हमें उनकी दिव्य दृष्टि के माध्यम से ब्रजधाम की एक झलक मिल जाए। मंगल आरती के पश्चात घोषणा की गई कि भक्त मंदिर के प्रवेश द्वार पर एकत्रित हो जाएं। अभी तक अंधेरा छाया है अभी तक अंधेरा छाया है। पूर्ण पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में इठलाता हुआ मंदिर को अपने दूधिया प्रकाश में नहला रहा है। सुंदर मंदिर को पृष्ठभूमि में लिए लाख लोगों का आना जाना लगा है। समझना कठिन नहीं है कि परिक्रमा में विविध प्रकार के भक्त आए हैं। कुछ स्थानीय, कुछ विदेशी थे, कुछ युवा, कुछ वृद्ध, स्त्रियां, पुरुष, कुछ नए और कुछ पुराने अनुभवी, परंतु ये सब श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण अपने करते हुए पवित्र धाम की परिक्रमा करने के लिए उत्कंठित हैं। सबके एकत्र
होते ही दल ने मंदिर के प्रमुख द्वार से अपनी यात्रा आरंभ की। वृंदावन प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर हो गया। वृंदावन की यह परिक्रमा पंचकोशी परिक्रमा कहलाती है, अर्थात 5 कोस की परिक्रमा। वृंदावन की बाहरी सीमा से होती हुई यह परिक्रमा अनेक मंदिर, जिनमें गोस्वामियों के 7 प्रमुख मंदिर भी हैं, घाटों घाटों तथा रास मंडल क्षेत्र से गुजरती है। विश्व भर से अनेक भक्त कार्तिक मास में वृंदावन निवास के लिए आते हैं, और आज की परिक्रमा के लिए हमने उन सब भक्तों को भी आमंत्रित किया जो हमारी 30 दिवसीय परिक्रमा के सदस्य नहीं हैं। परिक्रमा में हमारे साथ रहते हैं श्री निताई गौर सुंदर। यह इस्कॉन की भारतीय पद यात्रा के उत्सव विग्रह हैं। निरंतर भ्रमण करते हुए उन्होंने अब तक 1,50,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की है। कदाचित विश्व में अन्य किसी विग्रह ने इतना भ्रमण नहीं किया होगा। इस समय उन्हें पदयात्रा करते हुए 28 वर्ष हो गए हैं। ब्रजमंडल परिक्रमा करने के बाद वे श्री श्री निताई गौर सुंदर के बड़े विग्रहों के साथ पुनः पदयात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं। हम श्री श्री निताई गौर सुंदर को अपने सिर पर उठाकर चलते हैं, और साथ में श्रील प्रभुपाद की एक छोटी मूर्ति भी रहती है। हमारा दल आगे बढ़ा। तब से आगे 2 भक्त एक बैनर लिए चल रहे हैं, जिस पर लिखा है एस्कॉन 84 कोश ब्रजमंडल परिक्रमा। उनके तुरंत पीछे भक्त श्री श्री निताई गौर सुंदर एवं श्री प्रभुपाद को उठाए चल रहे हैं। उनके आप पीछे सबको जो है इमेजिन करना है, आप मतलब है ना, ये मतलब आप अपने आप को सोचिए कि हम भी ऐसे है ना परिक्रमा में, हम महाराज बिल्कुल ऐसा अनुभव दे रहे हैं, तो हमें वहां पे है ना पहुंचे, अपने मन को उस तरह से हमें लगाना है कि हम एक्चुअल में उस स्थान पे, हमें दिल्ली में नहीं है, हम ब्रज में ही है ना, सारा खेल कॉन्शियसनेस का है। उनके चलिए पीछे प्रभु। है उनके पीछे है पुरुष मंडली, और उनके पीछे स्त्रियां जो बारी बारी से अपने सिर पर तुलसी देवी को लेती हुई चल रही हैं। हमने परिक्रमा मार्ग आरंभ होने से कुछ पग पहले ठहरकर धाम को प्रणाम किया। कुछ भक्त मृदंग और करताल लेकर कीर्तन दल के साथ कीर्तन कर रहे हैं, और कुछ जप कर रहे हैं। अभी तक अंधेरा छाया है। चंद्रमा के प्रकाश में चमचमाती रमण रेती की रज पर हम सब श्री श्री निताई गौर सुंदर के पीछे चल रहे हैं। एक साथ अपने मित्रों के साथ यहाँ खेलते हुए श्री कृष्ण ने उनसे कहा, मित्रों, देखो ना, यह नदी का किनारा अपने मनमोहक वातावरण के कारण कितना रमणीय लग रहा है। और जरा इस खिले कमल फूलों को तो देखो, जो अपनी सुगंध से पक्षियों एवं भौरों को आकर्षित कर रहे हैं। भौरों की गुंजन और पक्षियों के गुंजन की ध्वनि वृक्षों से टकराकर पूरे वन में गूंज रही है, और यहाँ की रेती भी मृदु तथा स्वच्छ है। इसलिए हमारी क्रीड़ाओं एवं लीलाओं के लिए यह स्थान सर्वोत्तम है। श्रीमद् भागवतम 10:13-5। हम कृष्ण बलराम वृक्ष से कुछ कदम आगे बढ़े। परिक्रमा पथ पर दाएं मुड़ते ही पहले दाईं और एक छोटी सी इमारत है, ठीक उसके पीछे स्थित है वराह घाट। वराह घाट श्री वराह देव के मंदिर में भगवान वराह के एक विशाल चतुर्भुज मूर्ति स्थापित है। एक समय जब श्री कृष्ण यहाँ मिट्टी में खेल रहे थे, उनके मित्रों ने कहा कि श्री कृष्ण इस प्रकार आनंद ले रहे हैं जैसे कोई वराह शुकर मिट्टी खोदने में आनंद लेता है। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, वास्तव में मैं अपने पूर्व अवतार में शुकर था। तब अपने मित्रों को दिव्य आनंद प्रदान करने हेतु श्री कृष्ण ने उन्हें अपना वराह रूप दिखाया। हरि वो। कालिया हृदय। वराह घाट से कुछ ही आगे चलने पर परिक्रमा मार्ग यमुना के सूखे तट से आ मिला। इस्कॉन की गौशाला गोघाट को पार करके हम कुछ ही देर में एक विशाल कदम वृक्ष के पास पहुंचे। कालिया से मुठभेड़ करने के लिए श्री कृष्ण ने इसी वृक्ष से यमुना की झील में छलांग लगाई थी।
इस स्थान को कालिया हृदय कहते हैं। जब कालिया को विषैले धुओं पूरे वृंदावन को नष्ट कर रहा था, उस समय केवल यह वृक्ष ही जीवित बचा। कुछ टीकाकारों का ये कहना है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह वृक्ष तुरंत जीवित हो गया। कुछ अन्य पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु के वराह वाहन गरुड़ जानते थे कि भविष्य में श्री कृष्ण इस वृक्ष पे छलांग लगाएंगे, और इसलिए उन्होंने उसे जीवित बनाए रखने के लिए इस पर अमृत छिड़क दिया था। श्री कृष्ण 16वां अध्याय। श्री कृष्ण कालिया के फणों पर नृत्य करने लगे। कालिया के मस्तक पर स्थित लाल मणि के प्रतिबिंब से यमुना के नीले जल में सुंदर बैंगनी कांति छा गई। कालिया का दमन करने के बाद श्री कृष्ण ने इस झील के बारे में कहा, यदि कोई व्यक्ति मेरी इस लीला स्थली पर स्नान करता है और इसे सरोवर के जल से देवताओं आदि को तर्पण देता है, अथवा यदि कोई व्यक्ति यहाँ उपवास करते हुए मेरी पूजा एवं स्मरण करता है, अवश्य ही वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम 10:16-62। कुछ आगे चलने पर हम इस छोटी पहाड़ी तक पहुंचे। इसे द्वादशादित्य टीला कहा जाता है। इसके शिखर पर श्री सनातन गोस्वामी का प्रसिद्ध श्री दामोदर मदन मोहन मंदिर स्थित है। ठीक ठीक है बाबू जी, थैंक यू। और कौन भक्त पढ़ना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड, फटाफट कीजिए प्लीज। ओके, मनीषा माता जी पढ़िए आप। द्वा द्वाद द्वादशादित्य लीला एवं मदन मोहन मंदिर। द्वादशादित्य का अर्थ है 12 सूर्य और टीले का अर्थ है पहाड़ी। उस समय गाय चरते हुए श्री कृष्ण की एक लीला के कारण इस स्थान को यह नाम प्राप्त हुआ। एक दिन पहले गोप मित्रों, गोपियां तथा सुरभि गायों के साथ परम माता जी थोड़ा स्लो, ऐश्वर्यशाली। थोड़ा स्लो, धीरे धीरे आराम से स्लो स्लो पढ़िए प्लीज, आप बहुत फास्ट पढ़ रहे हो। ठीक है प्रभु जी। आप कुलीन हिंदी तथा हिंदी उदार पढ़ पाते हैं प्रॉपरली हिंदी? जी ठीक है, थोड़ा स्लो स्लो पढ़िए। जी कुलीन तथा उदार श्री कृष्ण को ठंड लगने लगी। उसी समय आकाश में 12 सूरज एक साथ प्रकट हुए और भक्ति भाव से अपने तीव्र तेज द्वारा भगवान को गर्माहट प्रदान की। मैं सदा उस पवित्र स्थान का आश्रय लेता हूँ जो द्वादशादित्य तीर्थ के नाम से विख्यात है। श्री ब्रज विलासस्तु श्लोक 82। रघुनाथ दास गोस्वामी के अनुसार एक समय वहां निकट प्रसद कंद नामक एक सरोवर था, अर्थात पसीने से बना सरोवर। 12 सूर्य के एक साथ प्रकट होने पर भगवान श्री कृष्ण के शरीर से बहने वाले पसीने से इसका निर्माण हुआ था। कहा जाता है कि सरोवर के जल से भगवान के श्री अंगों की मधुर सुगंध प्रसादित हुआ करती थी। मदन मोहन मंदिर तक पहुंचने के लिए यात्रियों को पहाड़ी पर बनी सीढ़ियों से ऊपर जाना होता है। लाल पत्थर से बना यह भव्य विशाल मंदिर दूर दूर से दृष्टिगोचर होता है। जिस समय गोस्वामी गण वृंदावन में श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को खोजने एवं वृंदावन के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए मंदिरों का निर्माण कर रहे थे, उस समय सर्वप्रथम स्थापित विग्रहों में मनमोहन एक थे। किंतु इन मदन गोस्वामियों मोहन। से पहले मदन मोहन एक थे, किंतु इन गोस्वामियों से पहले भी कुछ संतों ने यह कार्य आरंभ कर दिया था। प्राय 5000 वर्ष पूर्व जब श्री कृष्ण इस धरा से अप्रकट हुए, उस समय शांडल्य ऋषि ने श्री कृष्ण के
पर पौत्र व्रजनाथ को व्रज के भगवान की लीला स्थलों की स्थापना का आदेश दिया था। केवल इतना ही नहीं, ऋषि ने उन्हें श्री विग्रह की स्थापना तथा जिस स्थान पर भगवान की जो लीला हुई थी उनके अनुसार वहां के गायों एवं कस्बों का नाम रखने का निर्देश भी दिया। श्रीमद् भागवतम महात्म्य के अनुसार भगवान के प्रस्थान के बाद व्रज की लीला स्थलियां लुप्त हो गई थीं, इसलिए व्रजनाथ को यह आदेश देना पड़ा। वस्तुत कुछ समय के लिए व्रज क्षेत्र लोगों से खाली हो गया था। हमें समझना होगा कि शास्त्रों में हम किस जिस व्रज के समय में सुनते हैं, आज वह आज भी है और आज भी भगवान वहां लीलाएं करते हैं, परंतु वह सब अप्रकट रूप में है। तो ये जो है मदन मोहन जी के ओरिजिनल विग्रह हैं, जो कि शिला सनातन गोस्वामी जी ने स्थापित किए थे। तो इसके बारे में आप अभी बताएंगे। कहा जाता है कि ब्रज कहा जाता है कि ब्रजनाथ ने 16 मूर्तियां बनवाकर उन्हें ब्रज के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया। विख्यात लेखों के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम मदन मोहन, उस समय मदन गोपाल के नाम से प्रसिद्ध, गोविंद देव तथा गोपीनाथ की मूर्तियां बनवाई। उस समय मदन गोपाल के नाम से प्रसिद्ध गोविंद देव तथा गोपीनाथ की मूर्तियां बनवाई। इन मूर्तियों का निर्माण परीक्षित महाराज की माता द्वारा उत्तरा द्वारा दिए गए वर्ण के अनुसार किया गया, क्योंकि धरती पर अकेले वे ही शेष थे जिन्होंने श्री कृष्ण को देखा था। किंतु तीनों में से कोई भी मूर्ति उत्तरा की अपेक्षा अनुसार नहीं बन पाई। हाँ, तीनों मूर्तियों में श्री कृष्ण के रूप की कुछ कुछ भंगिमाएं देखी जा सकती हैं। कमर के चरणों पर मदन गोपाल श्री कृष्ण जैसे दिखते थे, कंठ से कमर पर गोपीनाथ श्री कृष्ण जैसे दिखते थे तथा गोविंद देव का मुख श्री कृष्ण के मुख कमल से बहुत मिलता जुलता था। ब्रजनाथ की सेवाएं अमूल्य रही, किंतु काल बीता और कलयुग के प्रभाव से श्री कृष्ण की लीला स्थलियां पूरा लुप्त हो गईं और उनके द्वारा स्थापित अर्चा विग्रह मानवीय दृष्टि से ओझल हो गई। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों ने इसकी खोज करके पुनः इसे स्थापित किया। कहा जाता है कि श्री अद्वैताचार्य को एक प्राचीन वट वृक्ष के तल से मदन गोपाल मिले। द्वादशादित्य किला के निकट स्थित यह वृक्ष अद्वैत वट के नाम से जाना जाता है। ठीक है माता जी, थैंक यू। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? ओके, सुषमा, सुषमा माता जी। ओके, प्लीज, अगर जो आप हिंदी पढ़ने में ना बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए, हाँ, और तभी आप पढ़िएगा प्लीज। हाँ, ठीक है सुषमा माता जी, आप पढ़िए आगे। अनम्यूट कर लीजिए। पढ़िए माता जी प्लीज, जल्दी। जी जी। जिस समय मदन गोपाल महाजन में निवास कर रहे थे, उसी समय रूप एवं सनातन गोस्वामी भी अपना भजन करने वहीं निकट आकर रहने लगे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मदन गोपाल और सनातन गोस्वामी एक दूसरे के प्रेम में पूरी तरह बंधे थे। एक अवसर पर सनातन गोस्वामी ने देखा कि मदन गोपाल यमुना तट पर अपने बाल मित्रों के साथ खेल रहे हैं। बाद में मदन गोपाल सनातन गोस्वामी के सपने में आए और कहा कि वे उनके साथ उनकी कुटिया में रहना चाहते हैं। तो ये जो जो मदन मोहन है ना मंदिर है,
थे उसके दर्शन कर जी सकते हैं। श्री श्री मदन मोहन की जय। तो ये मदन मोहन मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर। ये बिल्कुल यमुना जी के सामने है, आपने से पहले दर्शन किए होंगे। बढ़िया मंदिर। सनातन गोस्वामी भगवान की इच्छा से भांति भांति परिचित थे। अगले दिन प्रायः उन्होंने आनंद पूर्वक अपनी कुटिया में भगवान का स्वागत किया और एकाग्र मन से उनकी सेवा करने लगे, भक्ति रचना कर। कुछ समय पश्चात सनातन गोस्वामी मदन गोपाल को लेकर द्वादशादित्य टीले पर लौट आए। सनातन गोस्वामी सन्यासी थे और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कुछ पुस्तकें लिखने का आदेश दिया था। वे अपना अधिकांश समय लेखन एवं भजन में व्यतीत करते। इन कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे मदन गोपाल को सूखी रोटी का ही भोग लगा पाते, परंतु मन ही मन उन्हें दुख होता कि वे अपनी इच्छानुसार भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे। भगवान उनका मनोभाव जान गए और स्वयं अपनी पूजा सेवा की व्यवस्था कर ली। एक दिन नमक के एक बड़े व्यापारी कृष्णदास कपूर की नौका निकट ही यमुना में फंस गई। ये वहीं पे जो मदन मोहन जी का मंदिर है ना, इसमें ऊपर जब दर्शन करने जाते हैं तो वहां पे जो जी सनातन गोस्वामी जी हैं, जो 6 गोस्वामी इसमें से है ना, जिनको मदन गोपाल जी मिले थे, तो उनकी समाधि भी यहाँ पे ऊपर ही बनी हुई है। ये हाँ, ये इनके जी दर्शन हम कर सकते हैं। शिला सनातन गोस्वामी जी की जय। ठीक है। सनातन गोस्वामी के निर्देशानुसार उन्होंने मदन गोपाल से सहायता की प्रार्थना की और उनकी नौका पुनः तैरने लगी। नमक को बेचकर कृष्णदास कपूर ने बहुत धन कमाया और उससे उन्होंने भव्य मदन मोहन मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न किया। अब मंदिर में भगवान की पूजा सेवा ऐश्वर्य के साथ होने लगी। बाद में मदन गोपाल मदन मोहन के नाम से विख्यात हुए। पहाड़ी के ऊपर मंदिर के दाईं ओर श्री सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर स्थित है। जब महाराज प्रताप रुद्र के पुत्र राजा पुरुषोत्तम को पता चला कि मदन मोहन और गोविंद देव की पूजा श्रीमती राधा रानी के बिना की जा रही है, तो उन्होंने उड़ीसा से राधा रानी के 2 विग्रह वृंदावन भेजे। परंतु मदन मोहन ने पुजारी के सपने में आकर कहा, श्री राधा की 2 मूर्तियां भेजी गई हैं, परंतु भेजने वाला नहीं जानता कि उनमें से एक राधा रानी की है और दूसरी श्री ललिता की। तक्षण जाओ कि दोनों मूर्तियां ले जाओ। उनमें से एक छोटी मूर्ति राधा रानी की है, उन्हें बाईं ओर रखना, और बड़ी मूर्ति ललिता की है, उन्हें दाईं ओर रखना। भगवान का निर्देश सुनते ही पुजारी चल पड़ा। वह दोनों मूर्तियां ले आया और भगवान के कहे अनुसार उनकी स्थापना की। भक्ति रत्नाकर। वर्षों पश्चात मुसलमानों ने आक्रमण करके ब्रज के मंदिरों को नष्ट करने के प्रयास किए। श्री मदन मोहन राधा रानी एवं ललिता देवी के विग्रहों को सुरक्षा के लिए उन्हें करौली राजस्थान ले जाया गया, जहां आज भी उनकी पूजा सेवा होती है। वृंदावन के मदन मोहन मंदिर में उनकी प्रतिभू मूर्ति सेवित है। प्रतिभू मूर्ति मूल विग्रह के समान ही प्रभावशाली होती है। श्री सनातन गोस्वामी की समाधि पहाड़ी की तलहटी में मंदिर के पीछे स्थित है। परम दयालु श्री राधा मदन मोहन की जय हो। मेरे जैसे पंगु अज्ञानी और अल्प बुद्धि के वे रक्षक हैं। उनके दोनों चरण कमल ही मेरे सर्वस्व हैं। चैतन्य चरितामृत आदि 1:15। श्री मदन मोहन को प्रणाम करके हमने अपनी परिक्रमा जारी की है।
मार्ग पर फैले कीचड़ और गंदे पानी में सुअर लौट रहे हैं। हम सावधानी पूर्वक उनसे बचकर निकले। पहली बार वृंदावन आया एक भक्त इस दृश्य को देखकर भ्रमित हो गया और उसने कहा, मैं पिछले 2 साल से श्री कृष्ण पुस्तक पढ़ रहा हूँ, किंतु मैंने कभी नहीं सोचा था कि वृंदावन इतना गंदा होगा। जिन स्वच्छ जल के सरोवरों, सुगंधित फूलों और ताजी हवा के विषय में मैंने पढ़ा है, वे सब कहाँ हैं? एक अनुभवी भक्त ने उसे बताया कि पवित्र धाम भगवान की माया शक्ति के आवरण द्वारा ढका रहता है और जैसे भौतिक दृष्टि द्वारा नहीं देखा जा सकता है। वास्तविक वृंदावन को देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए। जब धाम स्वयं को हमारे सम्मुख उजागर करना चाहेगा, केवल तभी हम गुरु परंपरा की कृपा से उसे देख पाएंगे। श्री प्रभुपाद ने कहा, यहाँ दिखने वाली गंदगी योग माया है, यह श्री कृष्ण का आवरण है। नास्तिकों और निकारवादियों को यहाँ से भगाने के लिए वृंदावन ऐसा प्रतीत होता है और ऐसे लोगों को न्यूयॉर्क भाता है। भक्त इस वृंदावन को चिन्मय आकाश में स्थित श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन में अभिन्न मानता है, परंतु तुम्हारे पास इसे देखने की दृष्टि होनी चाहिए। तब तुम्हें अवश्य वृंदावन को खोजने का प्रयास करना चाहिए। यह चेतना की बात है। वास्तविक वृंदावन तुम्हारे हृदय में छिपा बैठा है। वृंदावन डेज, पृष्ठ 31-32। सूरज उगा और यमुना दृष्टिगोचर होने लगी। यमुना माई की जय पुकारते हुए भक्तगण भगवान की इस प्रिय नदी का दंडवत प्रणाम करने लगे। यमुना का अलौकिक दृश्य मनमोहक है। वातावरण करतालों और पवित्र नाम की ध्वनि से गुंजायमान है। यमुना मैया की जय। तो सभी यमुना मैया के दर्शन कर सकते हैं। अभी जो परिक्रमा में मंगला आरती में शुरू हुए थे, तो अब जो है हल्का सूरज है ना निकल गया है, यमुना जी का दर्शन शुरू हो गया है। ठीक है माता जी, थैंक यू। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? वीना, वीना माता जी, मैं सीरियल से कर रहा हूँ जिन्होंने हैंड रेज है। वीना माता जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, चलिए माता जी प्लीज शुरू कीजिए। चारों ओर मंदिरों में बजते घंटे लोगों की आरती में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग पर अनेक मूर्तियों और शिलाओं की पूजा होती है। कटोरे लेकर प्रतिबंध साधु यात्रियों से भिक्षा की आस लगाए बैठे थे। कुछ बूढ़े साधु रामायण के श्लोक गा रहे हैं और अनेक लड़के दंडवती परिक्रमा की तपस्या कर रहे हैं। अपनी पीठ पर एक छोटे बच्चे को उठाए 5 साल की एक लड़की ने हमारे सामने आकर अपना हाथ फैलाया। एक भक्त ने उसे एक सिक्का दिया। प्रोत्साहित होकर वह अपनी भीगी आंखों द्वारा भक्तों से पैसे मांगती हुई उनके पीछे चलने लगी। वृक्ष झुककर व्रजरज को छू रहे हैं। जल में तैरते कछुए कई बार ऊपर आते और पुनः गीता लगा गीता लगाकर चले जाते। सुनहरे रंग में डूबा सूरज धीरे धीरे यमुना के छोर से ऊपर उठ रहा था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर हमारे हृदय मंत्रमुग्ध हो गए। सबके हृदय इमली मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? चलिए माता जी पढ़िए। इमली तला। हमने एक छायादार वृक्ष के नीचे कुछ समय विश्राम किया। निकट ही इमली तला है। कई बार श्री कृष्ण इस स्थान पर बैठा करते और अपनी प्रिय श्रीमती राधा रानी के विरह में उनकी देह सुनहरी हो जाती। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अक्कूर घाट पर रह रहे थे, वे प्रतिदिन इमली तला जाकर भगवान की अंतरंग वृंदावन लीलाओं पर ध्यान करते और
भावावेश में कई बार उनकी देह श्यामल हो जाती। हमारे विश्राम के दौरान परिक्रमा भक्तों ने श्री निताई, गौर सुंदर एवं तुलसी देवी को एक वृक्ष के नीचे संगमरमर पर विराजित कर दिया। भगवान के विचारों में लीन वैष्णव गण उनके चारों ओर एकत्र होकर मन ही मन प्रार्थनाएं करने लगे। सिंगारवट और चीरघाट। कुछ दूर चलने के बाद हम सिंगारवट पहुंचे। भक्ति रत्नाकर में बताया गया है कि श्री कृष्ण सुबल एवं अन्य सखाओं को प्रश्न करने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के अपना श्रृंगार करते। अपनी वृंदावन यात्रा के दौरान श्री नित्यानंद प्रभु भी यहाँ रहे थे, इसलिए यह स्थान नित्यानंद वट के नाम से भी जाना जाता है। कुछ ही दूरी पर एक विशाल वृक्ष है जिसकी शाखाओं पर रंग बिरंगे कपड़े बंधे हैं। भक्ति रत्नाकर के अनुसार रासलीला के पश्चात श्री कृष्ण एवं गोपियां यहाँ स्नान के लिए आए थे। यमुना में जल क्रीड़ा करते समय श्री कृष्ण चुपके से बाहर निकले और विनोद में गोपियों के वस्त्र छिपा दिए। तब पुनः जल में प्रवेश करके वे गोपियों के साथ खेलने लगे। जल क्रीड़ा के पश्चात जब गोपियां तट पर लौटी तो वहां अपने वस्त्र न देखकर चिंतित हो गई। उस समय इस अद्भुत दृश्य को देखकर श्री कृष्ण ने उनके साथ हंसी मजाक किया और वस्त्र लौटा दिए। भक्ति रत्नाकर, इस लीला से इस स्थान का नाम चीरघाट पड़ा। परिक्रमा के 21वें दिन हम यमुना के दूसरे छोर पर स्थित एक अन्य चीरघाट पर एक रात बिताएंगे। वहां कात्यायनी व्रत के पश्चात गोपियों के साथ ऐसी ही लीला घटी थी। कई बार दो स्थानों का एक ही नाम होता है। हम सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। इसकी एक समझ यह है कि ब्रह्माजी के विभिन्न कल्पों में श्री कृष्ण की लीलाओं में विविधता होती है और लीला स्थली भी बदल जाती है, अथवा एक ही कल्प में वे दो भिन्न स्थानों पर वह लीला करते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों स्थल प्रमाणिक माने जाते हैं। कुछ लोग इसका तीसरा कारण भी देते हैं। कई बार धन लोभी लोग तीर्थ यात्रियों से दान एकत्र करने की लालसा में कुछ स्थानों को लीला स्थली बना देते हैं, इसलिए कुछ स्थानों की प्रामाणिकता संकरसपद होती है। ओके माता जी। केसी घाट। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? विशाल, विशाल प्रभु पढ़ सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए प्रभु जी जल्दी से। केशी घाट से पढ़ना प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी। एक सेकेंड। केशी घाट। अब हम केशी घाट की ओर बढ़ रहे हैं। पत्थरों से बना मार्ग संकरा है, इसलिए हमें एक पंक्ति में चल रहे हैं। इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने घोड़े का रूप लेकर आए केशी असुर का निर्भय होकर वध किया था। श्रील श्रील रूप गोस्वामी एक सुंदर श्लोक लिखते हैं। प्रिय बंधु, यदि तुम्हारे मन में अभी भी इस संसार के अपने मित्रों के प्रति स्नेह है तो केशी घाट पर खड़े श्री गोविंद की ओर मत देखना। उनके नेत्र अत्यंत मनमोहक हैं। वे अपने बांसुरी बजा रहे हैं और उनके सिर पर मोर पंख सजा है। उनकी संपूर्ण देह चंद्रकांति से देदीप्यमान है। भक्ति रसामृत सिंधु। यहाँ से हम यमुना का सौंदर्य देख सकते हैं। तीर्थ यात्री यमुना देवी को दीपक अर्पित कर रहे हैं और चारों ओर भागवत कथाओं की ध्वनि गूंज रही है। परिक्रमा कर रहे यात्री यमुना देवी के विग्रह को प्रणाम करने के लिए ठहरते और फिर आगे बढ़ जाते, परंतु हमारे भक्त इस पवित्र स्थल पर आचमन करने के लिए सीढ़ियों के से नीचे उतरे। परिक्रमा के दौरान स्नान करने के स्थान पर आचमन किया जा सकता है। आचमन करने की उचित विधि है कि जब हम किसी नदी या कुंड के पास जाएं तो उसे अपने बाईं ओर रखते हुए, जिस प्रकार हम मंदिर में शिव विग्रह को प्रणाम करते हैं, झुककर प्रणाम करें। तब हमें जल की कुछ बूंदें पीनी चाहिए और कुछ अपने सर पर छिड़कनी चाहिए और फिर खड़े होकर हमें नदी या कुंड से
करबंद प्रार्थना करनी चाहिए। आज हम वही प्रार्थना करेंगे जो यहाँ स्नान करने से पहले तो सभी चैतन्य महाप्रभु ने तो की अभी थी। सभी आचमन करेंगे यहाँ पर, है ना, केशी घाट पे यमुना जी में जैसे बताया गया है, सारे आचमन करेंगे। और ये मंत्र अभी जो है मंत्र बोलते हुए सभी आचमन करेंगे। ठीक है, सभी ध्यान लगाइए आचमन करते हुए यमुना जी में जैसे बताया गया है कि प्रणाम करके झुक के प्रणाम करना है, और फिर कुछ बूंदे अपने ना पीनी है, डालनी है, और उसके बाद सिर पे छिड़कनी है। ठीक है, चलिए बोलिए। चितानंद भानो सदानंद सुनो, पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्मा गात्री, अज्ञानम लवित्री जगति क्षेत्र धात्री, पवित्री क्रियानो वपु मित्री पुत्री। ये केशी घाट के दर्शन करेंगे। केशी घाट की जय। ऊपर का कुछ रह गया। नहीं, ठीक है, चलिए। ब्रजमंडल ब्रजमंडल दर्शन। तब परिक्रमा दाई और मुड़कर एक शीतल छायादार स्थान पर पहुंचती है। यह राज घाट कहलाता है। कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण एक नाविक बनकर आए और यमुना पार करवाने के लिए गोपियों से किराया वसूला। किराए में उन्होंने श्रीमती राधा रानी से उनके स्वर्णिम कुंडल मांगे। अन्य गोपियों से मांगे गए किराए की तुलना में यह बहुत अधिक था। जब गोपियों ने उनसे पूछा कि वह श्री राधा से इतना अधिक किराया क्यों मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी मांग उचित है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी राजा वृषभानु की पुत्री हैं। इसलिए यह स्थान राजघाट के नाम से जाना जाता है। चैतन्य बैठक। यहाँ से गुजरते हुए हम चैतन्य वट पहुंचे। गौड़ीय वैष्णवों के लिए यह स्थान विशेष महत्व रखता है। यहाँ एक वट वृक्ष है। वृंदावन परिक्रमा करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसके नीचे विश्राम किया था, इसलिए इसका नाम चैतन्य बैठक पड़ा। यह श्री चैतन्य विश्राम स्थली के नाम से भी विख्यात है। यहाँ वृक्ष के नीचे बैठे श्री चैतन्य महाप्रभु के एक सुंदर विग्रह है। यहाँ भगवान जगन्नाथ का एक सुंदर मंदिर भी है। पुजारी ने बताया कि यहाँ पूजित जगन्नाथ जी के ये विग्रह तथा 2 शालिग्राम शिलाएं मुरारी गुप्त की हैं। एक दिन मुरारी गुप्त के मन में वृंदावन यात्रा का विचार आया। उन्होंने जगन्नाथ जी को अपने साथ चलने का निवेदन किया। कुछ समय ब्रज में बिताने के बाद जब वह घर लौटने लगे तो जगन्नाथ जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, प्रिय मुरारी, यह मेरा पुराना घर है, अब मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तभी पुजारी ने भगवान जगन्नाथ की एक विशेषता दिखाने के लिए उनकी चादर उठाई। जगन्नाथ जी के कान थे। उनकी विशाल मुस्कान वास्तव में कानों तक फैली थी। गोरे दाऊजी मंदिर से आगे बढ़ निकलकर परिक्रमा दल ने अटला चुंगी पार की। यहाँ वृंदावन परिक्रमा मार्ग तथा वृंदावन मथुरा सड़क मिलती है, और यही मार्ग हमें श्री कृष्ण बलराम मंदिर की ओर ले जाता है। तो ये दर्शन करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य बैठक जो स्थान है, चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा करते हुए स्थान पे आए थे, पेड़ के नीचे बैठे थे। और ये जगन्नाथ जी, हाँ, गोरेदाव जी को बोलते हैं। तो आज मुरारी गुप्त जी का जो है, आई थिंक डिसअपेरेंस डे है आज। तो किस लीला के बारे में भी हमने सुना। और जो है इस प्रकार से अब हम आज की ये परिक्रमा वापस करके जो है पहुंच रहे हैं वापस। पढ़िए प्रभु जी आगे। कृष्ण बलराम मंदिर में इष्ट गोष्ठी। दोपहर के समय परिक्रमा भक्त कृष्ण बलराम मंदिर में इष्ट गोष्ठी के लिए एकत्र होने लगे। बलराम हॉल में भी श्री नित्य गौर सुंदर एवं श्रील प्रभुपाद एक ऊंचे आसन पर विराजमान है। वरिष्ठ भक्त एवं सन्यासी गण श्री विग्रहों के बाई और तथा परिक्रमा व्यास व्यस्त व्यवस्थापक दाई और बैठ गए। अन्य परिक्रमा भक्त उनके सामने बैठे कार्यक्रम आरंभ होने की प्रतीक्षा करने लगे। परिक्रमा में मायापुर से आए कुछ भक्तों के मधुर कीर्तन आरंभ किया। सब भक्त उत्साहपूर्वक उसमें भाग लेने लगे। जब सब भक्त एकत्र हो गए और अंग्रेजी एवं रूसी अनुवादक आ पहुंचे, तब परिक्रमा व्यवस्थापकों को परिचय दे गया। राधा रमन स्वामी और भद्रदास परिक्रमा के कोऑर्डिनेटर रहेंगे। ब्रजभूमि दास ब्रजभूमि राधा एग्जीक्यूटिव तो कोऑर्डिनेटर प्रभु जी, तथा थैंक यू। अभी यहीं पे हम विराम देंगे। इसमें आगे ऐसी कुछ चर्चा है वहाँ मंदिर में, है ना, मतलब
किस प्रकार से यात्रा संबंधित कुछ चर्चाएं हुई, एक्सेप्ट कि हम एक बार लास्ट में यहाँ पे एक बार जो अ, धाम के प्रति होने वाले 10 अपराध हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, तो ये श्री श्री राधा श्याम सुंदर, हाँ, मंदिर इस्कॉन मंदिर में जो है विग्रह, उनके दर्शन करेंगे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। और तो ये कुछ मतलब से संबंधित बात कर रहे हैं, उनको निर्देश वारा दिए अगले दिन के लिए परिक्रमा कैसे करनी है। ये ना, ये महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज उनके सामने ईस्ट कोस्ट मीटिंग कर रहे हैं। तो एक बार ये 10 धाम अपराध पढ़ सकते हैं बस आप, उसके बाद हम फिनिश करेंगे। निर्देश पुस्तिका में धाम के प्रति होने वाले 10 अपराधों का निम्नलिखित वर्णन है। फर्स्ट, ऐसे गुरु की अवज्ञा या असम्मान जिन्होंने हमारे सम्मुख पवित्र धाम को उजागर किया है। सेकंड, पवित्र धाम को अस्थायी मानना। थर्ड, पवित्र धाम के निवासियों अथवा वहां आए यात्रियों का साधारण व्यक्ति समझना। फोर्थ, पवित्र धाम में रहते हुए संसारिक कार्यकलाप करना। फिफ्थ, शिव विग्रहों या नाम कीर्तन के माध्यम से धन अर्जित करना। सिक्स्थ, यह सोचना कि पवित्र धाम किसी भौगोलिक देश या क्षेत्र का हिस्सा है अथवा भगवान के धाम को किसी साधारण तीर्थ स्थल के समान मानना या पवित्र धाम के क्षेत्र को नापने का प्रयास करना। सेवंथ, धाम में रहकर पाप करना। एट्थ, वृंदावन एवं नवद्वीप को एक दूसरे से भिन्न समझना। नाइन्थ, पवित्र धाम की महिमाएं बताने वाले ग्रंथों की निंदा करना। टेंथ, धाम की महिमाओं पर विश्वास न होना और धाम को काल्पनिक समझना। ठीक है, तो यहीं पे हम अभी विराम देंगे और ये 2 लाइनें और पढ़ सकते हो हरि बोल तक। अन, अंततः परिक्रमा पर आए सब भक्तों को प्रेरित करने एवं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए मैंने 2 शब्द कहे। क्या आप सब तैयार हैं? हरि बोल। ठीक है, थैंक यू। तो आप सब तैयार हैं? हाँ, हरि बोल। परिक्रमा में आगे भी भाग लेने के लिए। तो कल जो है हम वृंदावन से जो है मथुरा जाएंगे और उसमें स्थान में बहुत अच्छे ना कुछ बहुत अच्छे स्थान आएंगे जिनका बारे में हम श्रवण करेंगे और दर्शन करेंगे। तो कल की जो परिक्रमा में हम वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे परिक्रमा के दूसरे दिन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। कार्तिक महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अभी सभी भक्त फटाफट जाके सो जाइए, क्योंकि कल सुबह आप सबको मॉर्निंग प्रोग्राम में मंगला आरती में भाग लेना है और सवेरे जप करना है। तो प्लीज सभी टाइम से जाके सभी सो जाइए, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।